हाय फ्रेंड्स, मेरा नाम रोशनी मिश्रा ठाकुर है और आज हम लोग बात कर रहे हैं। कुछ क्वेश्चन आया है जो कि बोला गया है आपसे पूछने के लिए, और ये भी पूछा गया है कि जैसे आपको ज्योतिष की थोड़ी सी नॉलेज है तो उस क्वेश्चन को थोड़ा उस तरीके से भी समझाना है और जी, नॉर्मल तरीके से भी समझाना है। जी, तो शुरू करते हैं। जी, बिल्कुल। हाँ, तो पहला क्वेश्चन था कि किसी भी शादी में, रिलेशनशिप में सबसे ज्यादा जरूरी क्या है? वो आप दोनों तरीके से समझाइएगा। जो हाँ, एक ज्योतिष तरीके से भी समझाइएगा और नॉर्मल तरीके से जो आपको सही लगे, व्यावहारिक तरीके व्यवहारिक तरीके से। आपको क्या लगता है? ओके, हाँ, थैंक यू रोशनी जी, आपने मुझे इस बात के लिए अब ऐसे बातों पे चर्चा के लिए बुलाया है, जहाँ पे हम दैनिक जीवन से रिलेटेड बातें करेंगे, शादी, रिलेशनशिप और जो लोग क्वेश्चन पूछ रहे हैं। हाँ। तो बिल्कुल मैं आपके चैनल के माध्यम से इस पे आज दोनों तरीके से डिस्कस करना चाहूँगा कि हम्म। ज्योतिष क्या कहता है और हमारी व्यावहारिकता क्या कहती है। हम्म। तो पहले नॉर्मल से स्टार्ट करते हैं, जो हमारी व्यावहारिकता, सामाजिकता। और मेरे हिसाब से किसी भी इंसान के दिमाग में ये क्वेश्चन रहता है कि जिनकी शादी नहीं हुई है, जी, कि शादी में सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट क्या है। क्या है? बिल्कुल, बिल्कुल, बहुत लोग कंफ्यूज होंगे। बिल्कुल। तो तो ये सबसे ज्यादा वही बता सकते हैं जो मैरिड है, हुँ, जिनको एक्सपीरियंस है अच्छे से, जी, तो वो बता सकते जी। हैं। हम्म। तो सबसे पहले तो इस बात पे डिस्कस कर लेते हैं कि हम्म। किसी भी शादी में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्या है हम्म। हमारे ज़िंदगी में जीने के लिए, उस रिश्ते में जीने के लिए, हम्म। सुकून से जीने के लिए और उस रिश्ते को स्ट्रांगली निभाने के लिए। हम्म। देखिए, 3 ऐसी चीज़ें हैं हम्म। जो किसी भी शादी या रिलेशनशिप के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट कहलाती हैं। अच्छा। सबसे पहला कि उस रिश्ते में इंसान की इज़्ज़त होनी चाहिए। हम्म। रिस्पेक्ट एक बहुत बड़ी चीज़ है, जो इंसान को मिलना चाहिए। दोनों तरफ से। दोनों तरफ से, मैं दोनों के लिए बात कर रहा हूँ, पति पत्नी को इज्जत दें और पत्नी पति को इज्जत दे। हम्म। ठीक है, या अगर आप किसी रिलेशनशिप में हो तो वहां भी, हम्म। आप जिस किसी भी रिश्ते में हो। दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो है उस रिश्ते में, कि उस रिश्ते में प्यार होना चाहिए। हम्म। अब प्यार जो है वो ऐसा नहीं है कि केवल दिखावे का हो, हम्म। दिल से, कि आप किसी के लिए फील करते हो, आप किसी के लिए कुछ त्याग तक करने की भावना रखते हो, सब दिखना कुछ चाहिए। समर्पण करने की भावना रखते हो। यस। सो इज्जत पहली चीज है जो होनी चाहिए। हम्म। दूसरा प्यार होना चाहिए दोनों को, दोनों के लिए। बिल्कुल। बिल्कुल। हम्म। और जो तीसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो है टाइम। तो हम्म। दोनों को दोनों के लिए टाइम देना चाहिए। ऐसा नहीं कि एक इंसान बिजी ही है, अपने ही काम में लगा हुआ है और एक ही इंसान उस पूरे रिश्ते को तो संभाले एफर्ट आगे ले मार जा रहा रहा है, है। एफर्ट मार रहा है। हम्म। ऐसे आजकल के बिजी लाइफ में हम लोग देखते हैं कि एक इंसान पूरा बिजी हो जाता है और दूसरा इंसान उस रिश्ते को चलाते रहता है और वो अंदर ही अंदर फ्रस्ट्रेट होता रहता है, जो हम्म। बाद में तलाक का कारण बन जाती है। ठीक है, अब वो पति पत्नी से कोई भी हो सकता है। कई बार हाँ। पत्नियां ही बहुत ज्यादा बिजी रहती है अपनी काम की वजह से या किसी और वजह से, और पति ही घर संभालते हैं, या नॉर्मल तो ऐसा देखा गया कि पति बहुत ज्यादा बिजी हो जाते हैं और बाहर बाहर रहते हैं और पत्नी घर संभालती है, परेशान होती रहती है। तो ये जो टाइम वाली चीज है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अगर किसी भी शादी में अगर अच्छे से निभाना है तो दोनों को एक दूसरे के लिए वक्त निकालना भी बहुत जरूरी है, टाइम देना भी बहुत जरूरी है। घर की रिस्पॉन्सिबिलिटी किसी भी एक इंसान की नहीं होती है। ये मैं आपके चैनल के माध्यम से दर्शकों को बताना चाहूंगा। ये मेरा खुद के जीवन में फील किया हुआ चीज है कि कभी भी किसी भी रिश्ते में आप हैं तो ऐसा ना सोचें कि सामने वाला है घर पे रहता है या घर का काम करता है तो उसका काम बिल्कुल भी मतलब इंपॉर्टेंट नहीं है, उसको क्या ही करना है, जो बाहर रहता है वही इंपॉर्टेंट काम करता है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। आपको भी घर में उतना ही समय देना है और जो भी समय मिलता है बाहर के अलावा आपको देना है और हाथ बटा के काम करने हैं। तो इज्जत, प्यार और वक्त, ये 3 चीज किसी भी शादी के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है और रिलेशनशिप में भी बहुत जरूरी है। ये व्यवहारिक स्तर पे मैंने ये बताई है ये चीजें। और एक अंडरस्टैंडिंग भी होनी चाहिए। अंडरस्टैंडिंग तो ये सब तो होनी ही चाहिए। इसके अलावा भी बहुत सारी चीजें हैं जो इंसान को होनी चाहिए। और और मेरे हिसाब से किसी भी रिलेशन में, सिर्फ पति पत्नी के रिलेशन, किसी भी रिलेशन में, अगर रिलेशन नया जुड़ा हो या जुड़ने वाला हो या फिर उसको चलाना है, रिलेशन में बिल्कुल, घर में ही हो, तो बिल्कुल, सबको एक दूसरे को टाइम देना चाहिए समझने के लिए। बिल्कुल, जल्दबाजी तो बिल्कुल नहीं करनी और चाहिए। ऐसा नहीं कि टाइम नहीं दिया, जल्दबाजी में उसको हम जज कर लिए, अपने मन में सोच लिए ये तो ऐसे 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 होगा और उसी चीज को सोच के चल रहे हैं, वो भी और एक रिश्ते को खराब कर देती है। और इसी प्रश्न से रिलेटेड मैं एक और दूसरा जुड़ा हुआ एक बात कहना चाहूंगा कि कई बार रिश्ते में या शादी में हमें ये नहीं पता चलता कि यहाँ पे रेड फ्लैग और ग्रीन फ्लैग क्या है। हम्म। मतलब कहाँ पे हमें कैसे पता चलेगा। मेरे हिसाब से रेड फ्लैग और ग्रीन फ्लैग तो शादी से पहले देखना चाहिए, हाँ, अगर आप डेट कर रहे हैं तो। डेट कर रहे हैं तभी दिख जाना चाहिए। ऐसा नहीं कि हम शादी कर लिए तब गौर कर रहे हैं। तो पहले हम रेड और ग्रीन फ्लैग पे बात कर लेते हैं, हाँ। फिर हम बात करेंगे पहले की बात पे भी आएंगे। तो रेड और ग्रीन फ्लैग में ये कहूंगा कि अगर कोई इंसान अकेला है, किसी रिश्ते में नहीं है, शादी में नहीं है और वो खुश नहीं है तो कोई बात नहीं। जिंदगी में बहुत सारी परेशानियां हैं, वो खुश नहीं हो सकता है अपने काम की वजह से, आसपास की वजह से, अपने समाज की वजह से। बट अगर वो किसी रिश्ते या शादी में रह के भी खुश नहीं है, एफर्ट मारना पड़ रहा है उसे खुश रहने के लिए, है ना, इसका मतलब ये एक बहुत बड़ा रेड फ्लैग है। वो रिश्ता उसके लिए सही नहीं है।
अगर वो बहुत ज्यादा एफर्ट मार रहा है, उसको नॉर्मल भी रहने के लिए एफर्ट मारना पड़ रहा है, खुशी भी छोड़ दीजिए, कई बार तो इंसान नॉर्मल भी नहीं रह पाता है कि रिश्ते में, घुटते रहता है। तो ये एक रेड मैं अगर फ्लैग ये है। बोल दूंगा, ये बोल दूंगी, बिल्कुल। ये गुस्सा हो जाएगा, इसके बाद इसका क्या रिएक्शन रहेगा, बिल्कुल। मेरा भी मूड खराब करेगा, खुद का भी करेगा, वो एक घुटन महसूस होती है। हाँ। तो ये एक रेड फ्लैग है जो इंसान को समझ जाना चाहिए। और इसके लिए जो आपने स्टार्टिंग में बात कही कि इंसान को पहले देखना चाहिए, तो 100% इंसान को अपने जो शादी से पहले का फेज होता है जिसमें लोग एक दूसरे को जानते हैं, बातचीत करते हैं, ये रेड और ग्रीन फ्लैग तभी ही नोटिस कर लेना चाहिए। बट इसमें मुश्किल क्या होता है ना, मैंने नोटिस किया है कि बहुत सारे लोग उस टाइम अपनी उस छवि को दिखाते हैं जो वो होते नहीं है, बनने की कोशिश करते हैं। अगर मान लीजिए कोई इंसान बहुत आलसी है, तो वो रिलेशनशिप के फेज में क्या करेगा, शादी से पहले वो सवेरे उठ जाएगा, गुड मॉर्निंग करेगा, सारी काम करेगा, गिफ्ट लाएगा। वो जिंदगी में गिफ्ट नहीं लाने वाला इंसान भी गिफ्ट लेके पहुंच जाएगा, वो वैलेंटाइन डे मनाएगा, सारे डे मनाएगा। और फिर जैसे ही शादी हो गई, हो गया भैया, उसका सारा दिखावा खत्म। चुनाव के बाद कौन परेशान होता है? हाँ, तो वही बात है, जैसे इलेक्शन के बाद होता है ना, सब जाओ भैया, उसके सरकार बन जाने के बाद, सरकार बनने से पहले सारी मेहनत। तो रेड और ग्रीन फ्लैग जो है मेरे हिसाब से पहले पहचानना थोड़ा सा मुश्किल है, बट हाँ, ये तब पहचानना मुश्किल है अगर आप बहुत ज्यादा दिन तक उन्हें नहीं जानते हो। अगर चीजें थोड़ी सी ज्यादा ली जाए, 2 साल 3 साल या साल भर भी कम से कम, तो मेरे हिसाब से पता नहीं है, मेरे हिसाब से किसी भी शादी से पहले लड़का लड़की को कम से कम 1 साल 2 साल तो जान के शादी करना चाहिए। बिल्कुल। तो ऐसा नहीं कि मतलब अब ठीक हो गया, चलो अच्छा मिल गया, कर लेते हैं। बिल्कुल। क्योंकि पूरा अधिकार है उस लड़का का या लड़की को कि वो एक दूसरे को जाने, परखे कि मेरे हिसाब से ठीक है कि नहीं, तब भी करना चाहिए। बिल्कुल, एकदम 100%। ऐसा नहीं कि पेरेंट्स ठीक कर दिए, पेरेंट्स की बात मानो, बिल्कुल, लेकिन अपने हिसाब से। बिल्कुल। हाँ। तो अब मैं इसमें एक दूसरा पक्ष लाने की बात कर रहा हूँ। जैसे आपने स्टार्टिंग में बोला कि आप ज्योतिष भी जानते हैं, तो ज्योतिष वाला पक्ष थोड़ा सा रखें। हाँ। तो आपने शादी में एक चीज सुनी होगी कि गुण मिलान होता है। हाँ, नहीं, मुझे क्वेश्चन पूछा गया था कि ज्योतिष शास्त्र जो भी है, बहुत लोग की जैसे कुंडली मिला के भी शादी होती है तो भी नहीं टिकती है, तो भी तलाक हो जाती है, या फिर पटते नहीं रहता है, तो ऐसा क्यों? फिर उस रिलेशन को क्या कहा जाए, ऐसा क्यों होता है? जी, तो पहले इस बात पे बात कर लेते हैं कि गुण मिलान क्या होता है, कैसे होता है। देखिए, जब किसी भी इंसान का जन्म होता है, उस समय जो चंद्रमा की स्थिति रहती है, उसके बेसिस पे वर पक्ष और कन्या में, तो वर और कन्या के वो जो चंद्रमा की स्थिति के हिसाब से उनके गुण होते हैं, उनको मिला के एक 36 गुणों का एक कंप्लीट चार्ट रहता है, जिसमें से कितने गुण मिल रहे हैं उसके बेसिस पे हम डिसाइड करते हैं कि उनके बीच में कितनी अंडरस्टैंडिंग रहेगी या शादी कैसी बनेगी। ठीक है, तो 36 गुण में से अगर ऐसा कहा जाता है कि 18 या 18 से ज्यादा गुण मिलते हैं, तो आप शादी कर सकते हैं, ऐसा ठीक ठाक होता है। वैसे तो शादियां 10 गुण वाले भी कर लेते हैं, और कईयों के तो 32, 30, 32, 36 गुण तक भी मिल जाते हैं। ठीक है, 36 गुण मिलना बहुत मुश्किल है, मतलब 30, 32 गुण भी मिल जाते हैं। तो इस तरीके से गुण के बेसिस पे ये हम कुंडली से डिसाइड कर सकते हैं कि उन दोनों की जोड़ी कैसी रहेगी। ठीक है, बट क्या हो गया है, गुण मिलान में सिर्फ चंद्रमा की स्थिति पे जो दोनों की कुंडली मिलाई जाती है, ये बहुत सटीक कई बार नहीं होती है। जैसे आपने अभी क्वेश्चन भी किया है, गुण मिलान क्या है, आजकल तो इतने सारे ऐप आ गए हैं, आप खुद भी, कोई भी इंसान, लड़का लड़की, अपने ऐप में कुंडली डाल के, लड़का और लड़की का, और वेबसाइट भी है, अपना गुण मिला सकता है किसी के साथ 20 गुण, 30 गुण। मैंने तो देखा है कई सारे गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड को आज रिलेशनशिप में आए, कल गुण मिलान कर लेते हैं, ऐसे कर लेते हैं। आजकल तो एआई का जमाना है, सब करके बैठे रहते हैं। जो श्योर है कि करना ही है तो हाँ, जो नहीं श्योर है वो भी कर लेते हैं। ठीक है, तो मैं ये कहना चाहूंगा कि गुण मिलान काफी नहीं है। अगर आप एक शादी के बंधन में बंधने जा रहे हो, आप जिंदगी भर साथ रहने का सोच रहे हो, तो केवल गुण मिलान से आप नहीं कह सकते कि शादी आपकी टिकेगी या बहुत अच्छी रहेगी। अब बताइए क्यों? क्योंकि मैंने ऐसे बहुत सारे केसेस देखे हैं जिसमें इंसान के 36 में से 28 या 30 गुण मिल रहे थे, और वो शादी भी ठीक से नहीं चल रही, तलाक की भी नौबत, कई बार तलाक हो भी जाती है, और कुछ 12, 14, 15 गुण वाले लोग भी ठीक से रह रहे हैं। ठीक है, उसका क्या रीजन है मैं बताता हूँ कि गुण मिलान से ज्यादा इंपॉर्टेंट है किसी भी कुंडली में। अब जिनको कुंडली की थोड़ी जानकारी हो, या जहां कभी दिखवाने जाते हो, अगर वो कांटेक्ट करेंगे तो आप देखेंगे कि वर और कन्या, मतलब लड़का और लड़की के पंचम भाव, पंचमेश जो पंचम भाव के स्वामी है, सप्तम भाव सप्तमेश, उसके बाद भाग्येश और व्ययेश जो खर्चा वाला है उसका, इन सबको देखना भी बहुत जरूरी है शादी के लिए। अच्छा, जैसे मैं थोड़ी थोड़ी करके सब पे बोलूंगा। पंचम भाव से क्या होता है, कुंडली का जो 5वां घर होता है, हाँ, आपने देखा होगा 12 घरों की कुंडली होती है, तो 5वें घर से पता चलती है कि किसी भी इंसान के विद्या, पद, बुद्धि, इन सब का स्तर पता चलता है। ठीक है, अब इसको थोड़ा मैं बेसिक स्तर पे बताता हूँ। मान लीजिए किसी के 36 में से 32 गुण मिल गए। अच्छा, ठीक है, लड़का आईएएस है और लड़की सिंपल 8 पास है, 10th भी नहीं किया उसने, बड़े घर की है, अच्छे से सब कुछ देख के शादी हो गई, गुण मिल गए, बहुत बढ़िया।
चली गई, तो क्या 32 गुण मिल जाने की वजह से उनकी शादी बहुत अच्छी चलेगी? जरूरी डिफरेंस नहीं, बहुत हो गया। जरूरी नहीं। क्यों? क्योंकि उनके पंचम भाव में बहुत डिफरेंस, पंचम भाव और भावेश में बहुत डिफरेंस, क्योंकि एक एक्सट्रीम पढ़ा लिखा और वो हाईएस्ट इंटेलेक्चुअल लेवल का, एक कम से कम, इस वजह से उनका जो बौद्धिक अंतर है उनके जीवन में बहुत खटपट करेगा। अच्छा। सिर्फ गुण मिलान से चीजें नहीं बनेगी। सिमिलरली मान लीजिए कोई दो लोग हैं जिनके 14 गुण मिले हैं, 18 भी नहीं मिल पाए, बट दोनों लड़का लड़की दोनों डॉक्टर हैं, सेम प्रोफेशन में, तो क्या है, दोनों का पंचम भाव बौद्धिक स्तर सेम है, और दशमेश जो उनके जॉब का घर होता है, जॉब से रिलेटेड, वो भी सिमिलर है। उसके कारण हो सकता है कि दोनों के रिश्ते अच्छे चले। हाँ। जरूरी नहीं है कि केवल गुण से ही सब कुछ होता है, इसीलिए सिर्फ गुण देख के शादी करना मेरे हिसाब से बहुत सही नहीं है। ठीक है, तो इस तरह से हमने देखा कि कैसे कुंडली में और भी चीजें हैं जो गुण मिलान के बाद जरूरी होती हैं, और वो तो बहुत कुछ मतलब सबको उतना समझ में भी नहीं आता है। तो कभी भी सिर्फ गुण मिलान पे ना जाए, मेरे कहने का मतलब और चीजें भी दिखवा लेनी चाहिए। अगर वाइब मैच भी होनी चाहिए खुद की। हाँ, तो कुछ नहीं समझ में आ रहा तो ये देखो कि हमारे वाइब मैच कर रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल एकदम सही। और मतलब कई बार आपने जैसे एक बात कही, तलाक की बात कही कि बहुत कुछ करने के बाद भी इंसान की तलाक हो जाती है, तो इसमें लोग सोचते हैं कि यार शादी विवाह ये सब भी तो ऊपर से, मतलब जोड़ियां ऊपर में बनती है, फिर ये तलाक कैसे होता है अगर जोड़ियां ऊपर से बनी है तो? भगवान से तो गलती नहीं होती है। हाँ। तो इसमें मैं ये कहना चाहूंगा कि ये तलाक भी पूर्व निर्धारित ही होता है। ठीक है, ये कैसे? मान लीजिए किसी ऐसे कर्म की वजह से किसी ने किसी जन्म में किसी को कष्ट दिया है, उसको उसकी वजह से कष्ट हुआ है, ये तो फिर कर्मा आ गया। हाँ, फिर वही कर्म की बात है। तो उसको वो कष्ट भोगने के लिए कुछ दिन उसके साथ रहना पड़ेगा उस कष्टकर रूप में, ताकि वो भोगे, और फिर वो उस रिश्ते से बाहर निकलेगा। तो उसका कर्म कहीं सब सारा काम कर्मा पे ही आके लगता है। बिल्कुल, सब कर्मा का चक्र है। बिल्कुल, जैसा कर्म करिएगा वैसा फल मिलेगा। बिल्कुल। तो मैंने पिछले वीडियो में भी बताया था ना कि ज्योतिष जो है वो आपके कर्म फल को बदल नहीं सकता, वो तो बिल्कुल भी नहीं, प्रारब्ध को कोई नहीं काट सकता, बस आपको हेल्प कर सकता है। कि जैसे किसी को अगर पता चल जाए कि आपके साथ इस रिश्ते में थोड़ी प्रॉब्लम रहेगी, आपको थोड़ा सहन करके रहना है, राइट? तो आपको पता है कि आपको सहना है, तो आप ज्यादा उद्विग्न नहीं होगे, आप बहुत तोड़फोड़ नहीं मचाओगे, गाली गलौज तो किसी को भी नहीं करनी चाहिए, गुस्सा भी ज्यादा नहीं करोगे, क्योंकि आपको पता है आपके कर्म का फल है। और किसी को नहीं पता है तो बात बात में गुस्सा करेगा, झगड़ा करेगा, उसकी स्थिति खराब हो जाएगी। तो इंसान को समझ के कंसल्ट करके चीजें करनी चाहिए, बाकी होता तो कर्म ही है, तो सब प्लीज अच्छे कर्म ही करें, मेरे हिसाब से तो वही जरूरी है। ठीक है, तो ज्योतिष पक्ष तो समझ लिया हमने। अब फिर से वापस से एक दो और क्वेश्चन है जो कि मैं व्यवहारिक पक्ष, हाँ, तो क्या आपको क्या लगता है एक अच्छा दोस्त अच्छा पति बन सकता है? ये बहुत सही प्रश्न किया है आपने, क्योंकि ये मेरे लाइफ में खुद के ऊपर अनुभव की हुई चीज है, और मैंने बहुत सारे आसपास के लोगों को देखा है। एक अच्छा दोस्त ही एक अच्छा पति या पत्नी बन सकती है, लड़की और लड़के दोनों के सेंस में मैंने कहा। ऐसा क्यों? क्योंकि आप जितने भी रिश्ते को देख लीजिए इस दुनिया में, माँ बेटा, माँ बाप, भाई बहन, पति पत्नी, जो भी रिश्ते हैं, सबसे अच्छा रिश्ता दोस्त का होता है। उससे आप बेहिचक कुछ भी शेयर कर सकते हैं। आप हंसते हुए, रोते हुए, उठते हुए, जब जो मन में आए आप कॉल करके उससे बात कर सकते हैं, तो वो ही एक अच्छा दोस्त होता है। बिल्कुल, जिससे बात करने से पहले एक वर्ड सोचना ना पड़े। बिल्कुल, और दोस्त में भी वही ऐसा ही वाला, जिससे बात करने से पहले ऐसा ना लगे यार कैसे बोलूं, कैसे शेयर बोल सकते हैं कि क्या चीज करेगा, मुझे मेरे बारे में क्या सोचेगा। तो वो एक अच्छा दोस्त होता है। अगर वैसा इंसान लाइफ में आ जाए तो मेरे हिसाब से तो वो आपका बहुत अच्छा लाइफ पार्टनर हो सकता है, दोनों तरफ से। क्योंकि देखिए एक अच्छा लाइफ पार्टनर अच्छा दोस्त बनेगा कि नहीं, इसकी कोई गारंटी नहीं। गारंटी है, मतलब बन भी सकता है, नहीं, कई बार बन जाते हैं, शादी के बाद भी लोग अच्छे दोस्त बन जाते हैं, बट लेकिन फिर भी वो पति कहीं ना कहीं बन के दिखा देगा, या पत्नी के केस में पत्नी भी, दोनों के केस में बात कर रहे हैं हम, जेंडर न्यूट्रल है। सो ये आपका ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि अगर वो आपके अच्छे दोस्त के रूप में है तो ऑफ कोर्स आपकी शादी थोड़ी बेटर तो जरूर रहेगी। प्यार भी होना चाहिए इस बीच में। हाँ, दोस्ती के साथ प्यार भी, ऐसे नहीं कि नॉर्मल दोस्ती, हाँ दोनों के साइड प्यार। तो हमने स्टार्ट ही इसी से किया था ना कि किसी भी रिश्ते में 3 चीजें जरूरी है, इज्जत, प्यार और वक्त। तो ये तीनों तो होना ही चाहिए। साथ ही साथ अगर वो आपका अच्छा दोस्त भी हो तब तो सोने पे सुहागा। और आजकल लोग किसी का सुनते नहीं है, सुनने वाला मिल जाए तो और भी अच्छी बात। बिल्कुल, दो रिश्ते में अगर दोनों बोलने वाले होंगे तो काम नहीं चलेगा, दोनों सुनने वाले होंगे तो भी काम नहीं चलेगा। एक बोलने वाला और एक सुनने वाला तो होना ही चाहिए, ताकि बैलेंस बना रहता है। जी। और आजकल के रिश्ते में मैंने एक और चीज नोटिस की है कि लोग प्राइवेसी का बहुत मुद्दा उठाते हैं। हाँ, मेरे पास एक ऐसा आया था, मतलब केस आया था, एक ऐसी मेरी मतलब दोस्त टाइप की थी, तो उसका जो है वो अलग हो गए,
और उसका क्या रीज़न था पता है? क्या? क्योंकि जब मैं उससे पूछी कि तुम लोग क्यों अलग हो गए, रीज़न क्या था? तो उसका रीज़न ये था कि वो मेरा मतलब मेरे मोबाइल में वो घुसा रहता था, चेक करता था, उसको मेरा मोबाइल का पासवर्ड चाहिए था। तो मुझे लगा ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, हम लोग भी शेयर करते हैं। जी, अगर हस्बैंड-वाइफ एक-दूसरे का मोबाइल यूज़ कर रहे हैं, तो इसमें बहुत बड़ी बात है ही नहीं, कुछ नहीं है। फिर क्या चीज़ का शादी, क्या चीज़ का रिश्ता? फिर बिल्कुल, ट्रस्ट कहाँ है फिर? बिल्कुल, फिर तो आप छुपा क्यों रहे हो? बिल्कुल। मेरे हिसाब से तो हस्बैंड-वाइफ के बीच में ऐसा कुछ भी पर्सनल नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर आप कुछ चीज़ें छुपाना चाह रहे हो, मतलब तो रिश्ता तो वहीं खत्म हो गया। हाँ, आप अपना एक पक्ष उनके साथ शेयर नहीं करना चाह रहे हो। और अर्धांगिनी का मतलब ही होता है कि आप उनको एक आधे अंग की तरह मान के उससे सब कुछ शेयर कर रहे हो। हुँ। तो जब आप आधे अंग की बात कर रहे हैं, तो फिर मोबाइल का पासवर्ड तो को फिर लेके लोग बोलेंगे मुझे स्पेस, पर्सनल स्पेस का जी। क्या चीज़ का स्पेस? कौन-सा पर्सनल स्पेस? पर्सनल स्पेस तभी तक होता है मेरे हिसाब से जब तक आपकी शादी ना हुई हो। हुँ, लेकिन आप किसी रिलेशन में हैं, हस्बैंड वाइफ या कोई भी रिलेशन में है, तो फिर तो दोनों का दोनों अगर शेयर कर रहे हैं मोबाइल एवरीथिंग सब कुछ तो क्या गलती कहाँ है? दिक्कत कहाँ है इसमें? हुँ, बिल्कुल। दिक्कत कहाँ आती है, मैंने नोटिस की है कुछ रिश्तों में कि कई लोग क्या होते हैं कि उम, शक बहुत करते हैं, डाउट बहुत करते हैं रिश्ते में, मैंने देखा है। वो सीधी चीज़ों को भी गलत तरीके से लेते हैं। मैंने कई ऐसे लोगों को रियल लाइफ़ में फ़ील किया है कि अगर कोई नॉर्मल भी किसी लड़के को किसी लड़की का मैसेज आ जाएगा, अगर फ्रेंडली भी है, तो बोलेगी ये लड़की तुम्हें मैसेज क्यों कर रही है? कि तुम्हें तो खैर बात वो क्यों तो कर रही है? ओवर हो गया। वो ओवर हो गया। वो वैसे केसेस में लोग कई बार छुपाने लगते हैं। हुँ। कई बार लड़के ऐसे रहते हैं कि ये लड़का तुम्हें क्यों हाय बोल रहा? ये लड़का तुम्हारे साथ फ़ोटो में क्यों है? ये ऐसी भी चीज़ें होती हैं, मैंने हुँ। देखा है। ये तो सब मेरे हिसाब से तो ये तो छोटी-छोटी बात पे किसी को तो ध्यान भी नहीं देना चाहिए। हाँ, अंडरस्टैंडिंग एक बहुत बड़ी चीज़ है। हाँ, अगर आप एक-दूसरे को समझ रहे हो तो इन सब चीज़ों की नौबत आनी ही नहीं चाहिए। आती ही नहीं है। बिल्कुल, सही। तो ये सारी चीज़ें हैं जो अगर हम समझ के सही से करें तो शादी में कोई ऐसी ख़ास दिक्कत नहीं आएगी। पर्सनल स्पेस का क्या मतलब है आपके हिसाब से? मेरे हिसाब से पर्सनल स्पेस एक वो मतलब इंसान का क्षेत्र है। कार्य क्षेत्र होना चाहिए अपना-अपना। हाँ, नहीं पर्सनल स्पेस मेरे हिसाब से वो है कि इंसान जो बाहरी दुनिया के साथ शेयर ना कर सके। बाहरी दुनिया में मतलब पति-पत्नी के साथ तो करे, कोई फ्रेंड के साथ कुछ शेयर नहीं करना चाह रहा। हो सकता है कि कोई माँ-बाप के साथ भी कुछ शेयर नहीं करना चाह रहा, भाई-बहन के साथ नहीं करना चाह रहा। वो सब पर्सनल स्पेस में चल सकता है, दैट्स ओके। बट लाइफ पार्टनर के साथ मेरे हिसाब से तो पर्सनल स्पेस सब कुछ शेयर जैसा करना कुछ नहीं है, चाहिए। सब कुछ शेयर तभी करना तो चाहिए। रिश्ता स्ट्रॉन्ग बनता है। बिल्कुल, वो भी कुछ छुपा रहे हैं, आप भी कुछ छुपा रहे हो, फिर साथ में रह रहे हो, तो फिर ये रिलेशन का मुझे कुछ समझ में नहीं आता है। बिल्कुल, बिल्कुल। बिल्कुल भी नहीं। तो जी, ठीक है, थैंक यू सो मच आपने इतने अच्छे से समझाया, हमने इस मुद्दे पे बात किया। जी, और भी कुछ क्वेश्चन हैं। जी, क्वेश्चन तो बहुत सारे हैं, लेकिन जो मुझे बहुत इम्पोर्टेंट लगता है, मैं उसी क्वेश्चन पे डिस्कस करती हूँ। जी, बिल्कुल, क्योंकि हो सकता है कि वो क्वेश्चन आजकल की लाइफ में सबसे रिलेटेड होगा। बिल्कुल। कोई ना कोई फील कर रहा होगा, फेस कर रहा होगा। जी, तो इसी और सारे क्वेश्चन हैं, मैं अगले वीडियो में फिर और डिस्कस करूँगी। जी, थैंक यू सो मच। वेलकम। थैंक यू सो मच। आप लोगों ने इतना सपोर्ट किया, इतना प्यार किया और आप हमारे वीडियो को लाइक कर रहे हैं। आप इसी तरीके से देखते रहिए, अपना प्यार देते रहिए और लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और प्लीज़ कमेंट करिए।